5242 आज से 5242 वर्ष पहले भारतवर्ष के इस धरती पर कृष्ण अवतरित हुए। समय की छलनी में बहुत कुछ बह जाता है, वही रह जाता जो सत्य और सनातन है, जिसमें झूठ की मिलावट नहीं, कोई बनावट नहीं और हजारों वर्षों बाद भी प्रेरणा का स्रोत बना रहता। इसलिए कृष्ण रह गए, ना सिर्फ रह गए बल्कि 5000 साल बाद और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। भारतवर्ष में एक राज्य हुआ करता था, प्राग्ञ ज्योतिषपुर। वहां नरकासुर नाम का एक क्रूर राक्षस रहा करता था और नरकासुर ने 16100 महिलाओं का अपहरण करके उन्हें बंदी बनाकर रख लिया था। जब यह बात कृष्ण को पता चली तो अपनी प्राणों की परवाह किए बिना वो नरकासुर के पास गए और उसको समझाया बुझाया, लेकिन नरकासुर नहीं माना तो माधव ने युद्ध किया और उसे हराया और उन 16100 महिलाओं को नरकासुर की कैद से छुड़ा लिया। वे महिलाएं स्वतंत्र तो हो गई, लेकिन कहां जाए, क्योंकि उनके ही घर वाले उनको अपनाने को तैयार नहीं हुए। उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाने लगे, लोक लाज, मान मर्यादा जैसे हवाले देकर घर वालों ने अपनी ही बेटियों और बहनों के लिए अपने घर के दरवाजे सदा सदा के लिए बंद कर दिए। वे महिलाएं रो रोकर कृष्ण से याचना करने लगी। कृष्ण जो प्रलय की नाद को अनसुना तो कर सकते हैं, लेकिन किसी बेबस की पुकार को कभी नहीं। उन महिलाओं को समाज में सम्मानित स्थान दिलाने का एक ही उपाय था, माधव उनसे विवाह करे, और हमारे माधव ने ठीक वैसा ही किया। 16100 वरमालाएं अपने गले में पहन ली, लेकिन दाम्पत्य संबंध अपनी अष्टभार्या से ही रखा। अष्टभार्या यानी कृष्ण की 8 रानियां। ये 16100 महिलाएं आजीवन माधव की पत्नी बनी रही, लेकिन माधव ने कभी भी उनके तन और मन पर पति वाला अधिकार नहीं जताया। भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाने वाले जब कृष्ण की 16000 रानियों पर उंगलियां उठाते तो वे भूल जाते हैं कि वो विवाह माधव ने अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, उपभोग के लिए नहीं, बल्कि स्त्री जाति का सम्मान के लिए किया। कृष्ण जानते थे कि आने वाला समय आधी अधूरी जानकारी के आधार पर उन्हें आलोचना का पात्र बना सकता है, लेकिन जो आलोचना के डर से सही कर्म से पीछे हट जाए वो कोई और होगा, कृष्ण नहीं। कृष्ण पूर्ण पुरुष थे, क्योंकि स्त्री का मान उनके लिए सर्वोपरि था। अर्जुन को उन्होंने कर्णवध का आदेश इसलिए दिया क्योंकि जब कौरवों की सभा में दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा था, तब कर्ण चुपचाप देखता रहा। उसने इस कुकर्म का विरोध तक नहीं किया। महाभारत युद्ध के समय जब कर्ण ने अपने वध को धर्म के विरुद्ध बताया तो कृष्ण ने उसकी निंदा करते हुए क्या कहा, आप जानते हैं? प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा, बड़े सत्कर्म वाले, सभा में द्रौपदी को खींच लाके सुयोधन की दासी बता के सुआमा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सब ने किया जो, वो नहीं कुछ और सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। बात सीधी सी है, जो नारी का दर्द नहीं समझते, कृष्ण उसे मर्द नहीं समझते। कौन थे कृष्ण? पूर्ण परमेश्वर, भगवान विष्णु के अवतार। और गांधारी कौन थी? एक साधारण महिला। लेकिन जब गांधारी ने कृष्ण को निर्वंश और अकाल मृत्यु का श्राप दिया तो माधव ने सर झुकाकर गांधारी के श्राप को भी स्वीकार कर लिया और सचमुच निर्वंश और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। अगर माधव चाहते तो गांधारी के श्राप को अस्वीकार भी कर देते, लेकिन एक नारी के शब्द झुठलाना कृष्ण के चरित्र में नहीं था। उन्होंने प्राण दे दिया, लेकिन एक नारी की बात खाली नहीं जाने दी। कृष्ण की बुआ का बेटा था शिशुपाल, रिश्ते में कृष्ण का भाई, और कृष्ण शिशुपाल से बड़ा स्नेह करते थे। छोटे भाई की तरह उसका ध्यान रखते थे, लेकिन एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक दिन कृष्ण के हाथों से ही उसका वध होगा। कृष्ण की बुआ इस भविष्यवाणी से डर गई, तो कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वो शिशुपाल की 100 गलतियां, पूरी 100 गलतियां क्षमा करेंगे। शिशुपाल बड़ा हुआ और उसे रुक्मिणी से प्रेम हो गया।
लेकिन रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम करती थी और यह बात शिशुपाल को सहन नहीं हुआ और वो अपने ही भाई कृष्ण को शत्रु मान बैठा। और इसके बाद युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ, सभी सगे संबंधी आए और वहां शिशुपाल भी आया और वही भरी सभा में कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। इतने लोगों के बीच इतना घोर अपमान, लेकिन कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। माधव बस मुस्कुराते रहे और 100 अपशब्द उन्होंने शांत होकर सुन लिए। बुआ को दिया हुआ वचन मिथ्या नहीं जाने दिया, लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने अगला अपशब्द बोलने के लिए मुंह खोला, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन उतार दी। करुणा वहीं तक उचित है जहां तक मर्यादाएं पार न हो। मैं चुप हूं तो समझो मेरा मौन बोलता है और बोलने से पहले 100 बार तोलता है। जहां कोई शिशुपाल शब्द की मर्यादा तोड़े, हुई बांसुरी मौन, वहां चक्र बोलता है। माधव की शांति प्रियता किसी से नहीं छिपी। वो कभी भी युद्ध के पक्षधर नहीं थे। जब कौरवों और पांडवों के बीच सिंहासन को लेकर मतभेद हुआ, तब कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक न सुनी, उल्टे उन्हें बांधने का आदेश भी दे दिया। यहाँ शांति दूत को क्रांति दूत बनते देर नहीं लगी। भगवान ने ऐसा विकराल और विराट स्वरूप दिखाया कि दुर्योधन के प्राण कांप गए। माधव ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले। माधव कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फलता है मुझ में, संघार झुलता है मुझ में, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। हित वचन नहीं तुमने मानी, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो देख अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। युद्ध पहला विकल्प ना सही, लेकिन अंतिम विकल्प अवश्य है। जहाँ शांति का मोल समझने वाला कोई न हो, वहां युद्ध से ही शांति की स्थापना हो सकती है। इसलिए युद्ध से डरो नहीं, बल्कि जो न्यायोचित है उसके लिए लड़ो। राधा और कृष्ण का प्रेम का सबसे ऊंचा शिखर है। एक ऐसा शिखर जहां दुनिया की धूल और धुआं पहुंच तक नहीं पाती। बात उस समय की है जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे थे, कंस से युद्ध करने। राधा रानी से मिलने आए, अंतिम विदाई लेने आए। तो राधा रानी ने बड़ी आश लगाकर उनसे कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी माधव, मुझसे विवाह कर लो, फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो। माधव ने यह सुनते ही अपना मुंह घुमा लिया और राधा की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। राधा का दिल टूट गया, वे घायल हो गई, रोने लगी और बोली, प्रेम को विवाह में बदलने की बात कहकर क्या मैंने कोई अपराध कर दिया? तुमने तो मुझसे नजर ही फेर ली, मेरी ओर देखो तो सही। और जब कृष्ण राधा की ओर मुड़कर देखते हैं तो राधा क्या देखती हैं? वो कृष्ण है ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से राधा बन चुके हैं। और कृष्ण बोले, विवाह दो आत्माओं का मिलन है राधे। विवाह करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं और तुम दो कहाँ, एक ही तो है। किससे विवाह करूं राधे? खुद से। राधा को अपना उत्तर मिल चुका था, जहाँ कृष्ण तहाँ राधा, जहाँ राधा तहाँ कृष्ण। न्यारे निमिष न होत कहो, समझ कर रहो यह प्रश्न। यह पाठ है जो मैंने कृष्ण से सीखे हैं। क्या आपको इन कहानियों से कोई प्रेरणा मिला? आपके जीवन में कोई उलझी हुई डोर सुलझ गई? जीवन के अंधेरे में कोई बिजली चमकी, कोई रास्ता दिखा? तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।